एक ऑब्जर्वेशन में वन में कितनी वैल्यूज है? 10। वन में कितनी वैल्यूज है? 10। 0.1, 0.2, 0.3, 0.42, देन 0.9 एंड देन 1। वन में कितनी वैल्यूज हैं? 10 वैल्यूज हैं। टू में कितनी वैल्यूज हुई टोटल? टू में टोटल वैल्यूज कितनी हुई? 20 हुई। थ्री में टोटल वैल्यूज कितनी होंगी? 30 होंगी। फोर में कितनी वैल्यूज होंगी? 40 होंगी। फाइव में कितनी वैल्यूज होंगी? 50 होंगी। ठीक है ना? अब जरा आप यहाँ पे वैल्यूज काउंट कीजिए, वैल्यूज काउंट कीजिए। यहाँ से आप जो काउंट कर रहे हैं ना, 35, 36, 37, 38, इन 35 वैल्यू के अंदर आप 35 भी काउंट करेंगे। 35, 35.1, 35.2, 35.3, 35.4, 35.5, 35.6, 35.7, 0.8, 0.9 एंड देन 36। तो 35 से 36 तक कितनी ऑब्जर्वेशन है? 35 से 36 तक कितनी ऑब्जर्वेशन है? 11 ऑब्जर्वेशन है। अगर आप काउंट करने चाहें तो, काउंट करें तो, ठीक है ना? तो इसीलिए जब आप 35 से काउंट कर रहे हैं, कहाँ तक कर रहे हैं? 39.9 तक काउंट कर रहे हैं, तो ये वैल्यूज बनेंगी कितनी? आपकी 50 वैल्यूज बनेंगी। कितनी वैल्यूज बनेंगी? 50 वैल्यूज बनेंगी। तो 50 वैल्यूज में हम कहते हैं कि कितनी हुई? हाइट कितनी हो गई? 5 हो गई। 50 डेसिमल वैल्यूज हैं, 50 डेसिमल वैल्यूज हैं। तो इट्स मीन टोटल वैल्यूज हुई कितनी? 5। इस 5 के अंदर कितनी डिफरेंट वैल्यूज हैं डेसिमल? 50 डेसिमल वैल्यूज हैं। ठीक है ना? तो फ्रॉम 35 से बात हो रही है। अगर हम 35 के बाद से काउंट करें, 35.1, 35.2, 35.3, तो फिर आप जो आप बोल रहे हैं ना कि आपकी हाइट कितनी आ रही है? 4.9 आ रही है। तो इसी चीज़ से बचने के लिए मैंने आपको क्या किया, मैंने आपको यहाँ पे कहा कि हाइट को आप इस तरह काउंट नहीं करोगे, इस तरह यहाँ पे आप काउंट नहीं करें। आपके लिए आसान तरीका क्या बता दिया मैंने कि आप इन दो वैल्यूज को आपस में क्या कर दें? माइनस कर दें। लेकिन अब यहाँ से लेके यहाँ तक काउंट करेंगे तो ये आपके पास काउंट करने में आप गलती क्या करेंगे? एरर क्या करेंगे? आप 35 के बाद से वैल्यू काउंट कर रहे हैं। ठीक है ना? तो अगर आप यहाँ से यहाँ तक काउंट करें इंक्लूडिंग 35, तो ये भी आपकी 50 ऑब्जर्वेशन बनेगी। और 40 माइनस 35 कितना हो गया? 5 हो गया। 5 के अंदर कितनी डिफरेंट डेसिमल वैल्यूज हैं? 50 डेसिमल वैल्यूज हैं। इस तरह इसमें से भी इसको माइनस कर दें तो भी यही आएगा, फिर 5 आएगा, 44.9। ठीक है ना? तो अब देखो बेटा, आ, आपके पास नंबर ऑफ इंटरवल्स क्या यही बने? आपके पास नंबर ऑफ इंटरवल्स जो बने वो यही बने? कितनी नंबर ऑफ क्लासेस हैं इसमें? कितनी नंबर ऑफ क्लासेस हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। 11 नंबर ऑफ क्लासेस हैं। ठीक है ना? अब जो वो डेटा था, उस डेटा को इस इंटरवल के हिसाब से क्या कर दें? डिस्ट्रीब्यूट कर दें। अब तमाम वर्किंग सेम है। अब तमाम वर्किंग सेम है। तमाम वर्किंग सेम है। ठीक है ना? टेलीमार्केटिंग का काम बिल्कुल वैसे ही होगा, फ्रीक्वेंसी का काम बिल्कुल वैसे ही होगा। जो वैल्यूज जिस इंटरवल में लाइक कर रही है उसमें आप टेलीमार्क कर दें। रिलेटिव फ्रीक्वेंसी भी वैसे ही कैलकुलेट करोगे कि हर फ्रीक्वेंसी को टोटल फ्रीक्वेंसी से क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे और फिर मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे तो क्या आ जाएगा? रिलेटिव परसेंटेज आ जाएगा। ठीक है ना? जो डिफरेंट चीज़ थी वो क्या थी? वो यही डिफरेंट चीज़ थी, क्लास इंटरवल के अंदर इंटरवल बनाना। और एक और डिफरेंट चीज़ है, इसी क्लास बाउंड्री बनाना। ठीक है ना? तो यहाँ पे आप ज़रा स्क्रीन को देखिएगा, अभी कॉपी करना रुक जाए, ज़रा स्क्रीन को देखें। मैं आपको एक चीज़ सिखा रहा हूँ, क्लास बाउंड्रीज करना। ठीक है? मैं आपको एक चीज़ सिखा रहा हूँ, क्लास बाउंड्री बनाना। क्योंकि ऐसा डेटा जो क्या हो? कंटिन्यूस हो। ऐसा डेटा चाहे वो कंटिन्यूस, चाहे वो कोई भी हो। मुझे बताया आप, मैंने आपको क्लास बाउंड्री बनाने का क्या मेथड बताया था? क्लास बाउंड्री बनाने का मैंने आपको क्या मेथड बताया था? कोई बताएगा मुझे? नहीं, ये तो नहीं कह रहा मैंने।
ये तो नहीं बताया था मैंने। सर आपने कहा था जो फर्स्ट वाला है हमारे पास क्लास इंटरवल है उसकी सेकंड वैल्यू को माइनस कर देंगे सेकंड वाले इंटरवल की फर्स्ट वैल्यू से। बिल्कुल, बिल्कुल सही अली, बिल्कुल सही। एंड देन डिवाइड बाय 2, बिल्कुल सही। यानी इन क्रॉस वैल्यू को जब आप माइनस करके डिवाइड बाय 2 करें, इनको माइनस करके डिवाइड बाय 2 करें, क्या आ रहा है आंसर? 40 माइनस 39.9 एंड देन डिवाइड बाय 2। क्या आंसर आ रहा है आपके पास? 0.05। ठीक है ना, 0.05। याद रखिएगा कि जब भी हमारे पास होल नंबर है तो होल नंबर में तो हमेशा क्या आएगा? 0.5 आएगा। लेकिन ये 0.5 आया कैसे? क्रॉस वैल्यू को माइनस किया, डिवाइड बाई 2 किया। अब यहाँ पे जो भी वैल्यू आएगी वो वैल्यू क्या क्या आ सकती है? वो 0.5 आ सकती है, वो 0.05 आ सकती है, वो वैल्यू 0.005 आ सकती है, वो वैल्यू 0.3 टाइम 0.5 आ सकती है। तो ये जो आपकी वैल्यू हैं वो ऐसे ही होंगी, इनके अलावा कोई और वैल्यूज नहीं हो सकती। 0.02 नहीं हो सकता, 0.02 नहीं हो सकता, 0.002 नहीं हो सकता। वैल्यू जो होगी वो क्या होगी? 5 ही होगी। ठीक है ना, इन द एंड क्या आ रहा होगा? 5 ही आ रहा होगा। इधर वो 0.5 हो, इधर वो 0.05 हो, इधर वो 0.005 हो। ठीक है। एक शॉर्ट टेक्निक और बता दूं आपको, क्या है? इस कंटिन्यूस डाटा में जो आपके पास डाटा था, क्वेश्चन था, उसमें पॉइंट के बाद कितनी वैल्यू थी? पॉइंट के बाद कितनी वैल्यू थी? 1 वैल्यू। पॉइंट के बाद कितनी वैल्यूज हैं? 1 वैल्यू। तो यहाँ पे 0 पॉइंट के बाद कितना जीरो आया? 0.05। तो पॉइंट के बाद कितने जीरो आए? 2 जीरो कहाँ से आए? पॉइंट के बाद कितने जीरो आए? 0, 1। ठीक है ना, 0.05। तो इट्स मीन शॉर्ट टेक्निक क्या है? शॉर्ट टेक्निक ये है कि पॉइंट के बाद जितनी भी ऑब्जर्वेशन हो उतने जीरो आएंगे उसकी वैल्यू में। ठीक है ना, जैसे कि होल नंबर है, होल नंबर के बाद कोई भी पॉइंट नहीं थी, कोई भी पॉइंट नहीं था, तो इसलिए पॉइंट के बाद कोई जीरो नहीं आया, 0.5 डायरेक्ट आया, पॉइंट के बाद जीरो नहीं आया। यहाँ पे वैल्यू 39.9 है, तो पॉइंट के बाद क्या है? 1 वैल्यू है। पॉइंट के बाद क्या है? 1 वैल्यू है, तो इट्स मीन एक जीरो आ गया, 0.05 आ गया। अब अगर ऐसा होता अब अगर ऐसा होता 39.95, 39.95, तो बताएं आप मुझे कि इसकी वैल्यू क्या होगी? 0.05 होगी, 0.5 होगी, 0.005 होगी, क्या होगी इसकी वैल्यू? अगर आपके पास जो डेटा है उस डेटा की वैल्यू 39.95 लिखी होती तो ये वैल्यू क्या आती? बिल्कुल सही, 0.005 आएगी। पॉइंट के बाद उतने ज़ीरो आते हैं जितने आपके डेटा के अंदर वैल्यूज़ होती हैं। ये शॉर्ट टेक्निक है। ठीक है ना, वरना आपको कैलकुलेट करना हो तो आप क्या करेंगे? क्रॉस माइनस करके डिवाइड बाई 2 कर देंगे। तो आंसर क्या आ गया? आंसर क्या आ गया? 0 पॉइंट, यहाँ पे 0.05। अब इस वैल्यूज को लोअर में से क्या करते हैं? लेस करते हैं। अपर में क्या करते हैं? ऐड करते हैं। लोअर में क्या करते हैं? लेस करते हैं। अपर में क्या करते हैं? ऐड करते हैं। अब 35 में से 0.05 को माइनस कीजिए और 39.95 में ऐड कीजिए। तो 35 में से 0.05 माइनस होगा तो आंसर क्या आ रहा है? तो अपने कैलकुलेटर में कैलकुलेट करके बताएं मुझे। 34.95। तो इट्स मीन क्लास बाउंड्री की फर्स्ट वैल्यू क्या आई? 34.95 से कहाँ तक जाएगा? 39.9 क्या हो जाएगा? 39.95 हो जाएगा। फिर 0.005 करेंगे, फिर 39 पॉइंट क्या हो जाएगा? 39 पॉइंट, कोई भी वैल्यू लिखिए उसके बाद 5 लगा दे, अप्लाई कर दें। इसी तरह नेक्स्ट इंटरवल की जो क्लास बाउंड्री बनेगी वो क्या होगी? 39.95 होगी, 39.95 होगी। एंड देन कहाँ तक जाएगी? 44.95 तक जाएंगी।
ऑब्जर्वेशन की बात है, आपकी ऑब्जर्वेशन की बात है कि पॉइंट के बाद 9 है, 9 के बाद डायरेक्ट क्या अप्लाई कर दें, 5 लिख दें। ठीक है, इस तरह से क्लास बाउंड्री में डिफरेंस है। ठीक है, तो होल नंबर का डेटा हो तो उसमें सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, आपको क्लास इंटरवल बनाने में डिफरेंट चीज़ें मिलेंगी, आपको क्लास बाउंड्री बनाने में डिफरेंट चीज़ें मिलेंगी। बाकी जितनी भी चीज़ें हैं, फ्रीक्वेंसी हो गई, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी होगी, रिलेटिव परसेंटेज हो गए, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी हो गई, इन तमाम का वही पैटर्न है जो पुराने क्वेश्चंस का था। ठीक है ना, ये तमाम चीज़ें इसके बाद प्रेजेंट करती हैं किसको, फ्रीक्वेंसी को। रिलेटिव फ्रीक्वेंसी भी फ्रीक्वेंसी से निकलेगी, रिलेटिव परसेंटेज भी फ्रीक्वेंसी से निकलेगी, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी भी आपकी फ्रीक्वेंसी से निकलेगी, कैलकुलेट होंगी। तो इट्स मीन के जो डिफरेंस था आपका डिस्क्रीट डाटा का और कंटिन्यूस डाटा का, तो वो डिफरेंस क्या है, सिर्फ और सिर्फ इसका इम्पैक्ट किस पे पड़ेगा, क्लास इंटरवल पे पड़ेगा और क्लास बाउंड्री पे बनेगा। ठीक है, इज इट क्लियर, बेटा? काइंडली तमाम लोग रिस्पॉन्स करें, इज क्लियर? ठीक है, कंटिन्यूस डाटा का जो भी क्वेश्चन होगा, कोई भी क्वेश्चन होगा, उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ जो इम्पैक्ट आएगा वो क्लास इंटरवल में और क्लास बाउंड्री में आएगा। बाकी आप पूरा काम डिस्ट्रीब्यूशन वैसे ही है टेली मार्किंग की, आप वही वैल्यू को उठाएं और यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट कर दें, इस इंटरवल के हिसाब से आपकी फ्रीक्वेंसी बन जाएगी। उस फ्रीक्वेंसी से आप रिलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालें, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी से आप रिलेटिव परसेंटेज कैलकुलेट करें। अब आप ये क्वेश्चन पूरा कंप्लीट कर सकते हैं। अब कंप्लीट कीजिए आप इस क्वेश्चन को, किसी का कोई क्वेश्चन है तो मुझसे आप पूछ सकते हैं। सर आपने कहा कि कंटिन्यूस डेटा